मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों जैसा कि आपको मालूम है ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं आपका बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और मुझे आशा है कि आगे भी आप उत्सुकता के साथ देखते रहेंगे। मैं हर वीडियो में बताता हूं आप मेरे वीडियो को समझने की कोशिश करें और जो जिस जातक को समझ में नहीं आता है मेरे से फोन करके उस सब्जेक्ट के उस विषय के बारे में जिसमें वीडियो बनाया है पूछताछ कर सकते हैं। मुझे आपका ज्ञान वृद्धि करने में और अच्छा आनंद आएगा। आज के इस वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करने जा रहे हैं व्यवसाय में परेशानी, सरकारी नौकरी में परेशानी, विद्या संतान के पक्ष में परेशानी युक्त वातावरण, दाम्पत्य सुख में परेशानी और पितृदोष। इन दो चार बिंदुओं पर हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। पुरुष जातक की कुंडली 18 अक्टूबर 2002 शुक्ल पक्ष 13 पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र चरण 3 शुक्रवार को जातक का जन्म हुआ। जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ। मकर लगन के 3 डिग्री 47 मिनट है और द्वितीय भाव में चंद्रमा कुंभ राशि में 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में वृषभ राशि में राहु 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में लग्नेश शनि 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में गुरु अपनी उच्च राशि में 20 डिग्री 50 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर नवम भाग में बुध उच्च राशि में है और मंगल 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। बुध 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में शुक्र अपनी तुला राशि में 20 डिग्री लेकर के विराजमान है और नीच राशि में सूर्य 0.5 यानी बॉर्डर पर ही समझो, पार हुआ नहीं, 0.5 अंश ही लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में वृश्चिक राशि में केतु 17 डिग्री 5 अंश लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। मैं हमेशा बताता हूं लगन के अंश 3 डिग्री 47 मिनट है, उसके अनुरूप में ये मंगल बुध और शनि वगैरह प्रबल बलवान माने जाते हैं। बाकी प्रभाव थोड़ा सा कम देंगे अपने डिग्री के अनुपात में। दर्शकों मकर लगन वाले का कोई कार्य निश्चित नहीं होता है। उनका कोई काम कब करेंगे कब नहीं करेंगे ये कुछ निश्चित नहीं होता। वह समय के अनुसार उग्रता भी दिखाते हैं। व्यक्ति उनका रहस्यमय होता है। दाम्पत्य जीवन प्राय सुखी नहीं रहता। वह अपना दोष कभी सुनने को तैयार नहीं है और उनका वाक शक्ति पर अपना निमित्त नहीं होता। जो भी है वो बोल जाते हैं। स्वभाव के अड़ियल होते हैं और जो उन्होंने एक बार ठान लिया चाहे उसमें कितना भी नुकसान हो वो अवश्य करेंगे। लग्नेश शनि छठे भाव में है। जब आपको मालूम है दर्शकों हमेशा हमारे ज्योतिष विद बताते हैं लग्नेश की स्थिति छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में बिना सोचे समझे मान लो वो पितृदोष है, क्योंकि इन भावों में लग्नेश की स्थिति शुभ नहीं मानी जाती। लग्नेश छठे भाव में है, ननिहाल पक्ष से लाभ होगा, मानसिक तनाव होगा, व्यर्थ के झंझटों में फंसकर कष्ट होगा, पराक्रम की कमी नहीं होगी और तीर्थ दृष्टि से अष्टम भाव को शत्रु राशि में देख रहा है, लेकिन अष्टम भाव का कारक है आयु में अच्छी वृद्धि होगी। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चे अधिक होंगे और दसम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है, भाई बहनों में वैमनस्य का बर्ताव रहेगा। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है और दसम भाव में है। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है और दसम भाव में 0 डिग्री लेकर के विराजमान है, तेज राशि में है। दर्शकों इस प्रकार की कुंडली में हमको चलित लगन भी देखना चाहिए। चलित कुंडली में सूर्य 9 भाव में चला गया, बात एक ही है, उसमें नीच अभिलाषी होगा। जब सूर्य अगर 9 भाव में कन्या राशि में होगा अब वह नीच अभिलाषी होगा, क्योंकि वह नीच होने जा रहा है। मैंने एक बार आपको वीडियो में बताया था एक ग्रह अस्त होने जा रहा है वह दुखी होगा और एक ग्रह जो अस्त था उदय होने जा रहा है उसके मन में बड़ी उत्सुकता होगी। यहां पर सूर्य चलित कुंडली में नीच अभिलाषी है
बात एक ही है, और यहां पर नीच है, कुछ फर्क नहीं है। अब बात करते हैं सूर्य का। सूर्य पिता के सुख में कमी का कारण बनता है, विख्यात होकर के भी दरिद्र जीवन जीने के लिए मजबूर होता है, व्यवसाय के लिए कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ता है। सूर्य हालांकि 0.0 है, लेकिन कुछ भी है, प्रभावहीन है। अगर साधारण तौर पर देखा जाए तो प्रभावहीन है, लेकिन लगन को देखा जाए तो कुछ ना छुटमुट प्रभाव दे देगा, तो इसलिए बयान करने में कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव हमारा धन का, कुटुंब का और बंधन का भाव है। धन और कुटुंब की तो वृद्धि होगी, परंतु अपने भाव से अष्टम भाव में होने के कारण स्त्री के कारण परेशानी भी आएगी और उसमें अनुभव होगा। मानसिक बल धन की तो वृद्धि करेगा, अपने मानसिक बल से धन की तो वृद्धि करेगा। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु भी अच्छी होगी और ऐसे जातक का रहन सहन बड़ा अमीरी ढंग का होगा। ऐसे जातक का रहन सहन बड़ा अमीरी ढंग का उसका होगा। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल मकर लगन में चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, एकादश भाव आमतौर पर आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है। यूं तो बहुत है एक एक भाव में, लेकिन हम सूक्ष्म प्रभाव यहां बात करते हैं। मंगल 9 भाव में है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र में है। मंगल भाग्य की वृद्धि करेगा, उन्नति करेगा। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, न्याय प्रिय। क्यों? मंगल को तो सेनापति है और न्याय प्रिय ही होगा, धर्मात्मा होगा और यशस्वी भी होगा। मंगल चतुर्दशी से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा भी अधिक होगा। और मंगल सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है, पराक्रमी होगा। वैसे ही मंगल जिसका अच्छा होता है तो पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, उसमें कोई वो बात कहने वाली नहीं। और मंगल अष्टम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, भूमि मकान भूमि का आदि का सुख, माता का सुख, मकान का सुख अच्छा मिलेगा मंगल का। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, मकर लगन में बुध छठे भाव का स्वामी बनता है, भाग्य भाव का स्वामी बनता है। बुध की उच्च राशि कन्या राशि भाग्य भाव में है और उच्च राशि में है। भाग्य की विशेष उन्नति करेगा, भाग्य की विशेष उन्नति करेगा, शत्रुओं पर सफलता प्राप्त करेगा। परंतु सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है, भाई बहन से मेल जोल में ठीक नहीं रहेगा। भाग्य को ऐसा जातक पुरुषार्थ को ना मान करके भाग्य का ज्यादा अधिक महत्व देता है। क्यों? यहां पर नीच दृष्टि से देख रहा है पराक्रम भाव को। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। मकर लगन के लिए अकारक है। सप्तम भाव में उच्च राशि में तो है गुरु, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु द्वादश भाव का भी स्वामी है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में है, तो उच्च राशि में होते हुए थोड़ा सा मधुरता की कमी देगा। उसके साथ साथ गुरु पर केतु का प्रभाव है, गुरु पीड़ित है। यहां पर गुरु पीड़ित है और गुरु केतु का चांडाल योग बन रहा है। जब ग्रह पीड़ित हो जाता है वह फल देने में सक्षम नहीं होता। गुरु केतु की नवम दृष्टि से पीड़ित है। यहां पर पीड़ित हो जाने की वजह से दांपत्य जीवन में मधुरता की कमी होगी। जहां पर भी दृष्टिपात करेगा, पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, त्रुटिपूर्ण प्रभाव। नीच दृष्टि से लगन को देख रहा है, मानसिक बल कमजोर रहेगा, हमेशा जातक को चिंता में डूबा रहेगा। नीच दृष्टि है लगन पर देखने की और लगन जातक का प्रतिनिधि करता है। दूसरी बात, लगन कुंडली में तो गुरु उच्च राशि का है, लेकिन नवास बनाने की जगह नहीं। नवास कुंडली में गुरु नीच का चला गया तो कहां से फल देगा? तो गुरु भी पीड़ित हो गया, काम से गया। और नवास कुंडली में आप बढ़ा के देखो तो गुरु नीच राशि में हो जाता है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है।
मकर लगन में शुक्र बड़ा ही योग कारक है। एक त्रिकोण का स्वामी है और एक केंद्र का स्वामी है। दर्शकों, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने से और शुक्र तुला राशि में ही है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है, हमारे विद्वानों का कथन है कि जब केंद्र में शुक्र अपनी राशि में होता है या उच्च राशि में होता है, शुक्र की उच्च राशि मीन राशि है, तो वह माल्यव विशिष्ट महापुरुष योग का निर्माण करता है। यहां पर भी शुक्र दसम भाव में है। दसम भाव वह शीर्ष त्रिकोण का भाव है। कुंडली के सभी भावों में से सबसे महत्वपूर्ण दसम भाव है। दसम भाव व्यवसाय का भाव है, दसम भाव सरकार है, दसम भाव पिता के सुख का भाव है, दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है। अगर दसम भाव पीड़ित हो गया, दसम भाव का कोई नहीं रहा, तो सम्मान मिलेगा कहां से? तो दसम भाव में शुक्र अपनी तुला राशि में है, मालव योग बना रहा है। शास्त्रों के अनुसार हमारे कई साथी बताते हैं कि यहां पर शुक्र आ गया तो मालव योग हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल, मैं भी कहता हूं मालव योग हो गया, लेकिन दर्शकों, शुक्र के अलावा और भी तो ग्रह कुंडली में है, उनका भी तो देखना पड़ेगा, वो क्या सहयोग दे रहे हैं। यहां पर शुक्र से द्वादश सूर्य है और शुक्र से द्वितीय केतु है। शुक्र पाप कर्तृ योग में है। ना मालव योग का फल मिलना, ना दसम भाव का मिलना, और शुक्र जब पाप कृति योग में हो जाता है, दाम्पत्य सुख का भी फल नहीं मिलना। तो यहां पर शुक्र पाप कृति योग में हो गया, तो व्यवसाय की तो बात ही छोड़ दो। हालांकि सरकारी नौकरी का योग बनता है ये, लेकिन क्यों? दसम भाव सरकार है, लेकिन शुक्र से द्वितीय भाव में केतु और शुक्र से द्वादश भाव में सूर्य, 0 डिग्री पर द्वादश माना जाएगा, और चलित कुंडली में सीधा यहां पर आ जाता है। शुक्र से द्वितीय भाव में केतु और द्वादश भाव में सूर्य। शुक्र पाप करती योग में हो गया, कैसे होगा? व्यवसाय का घाटा हो गया। विशिष्ट योग मालव योग पता नहीं कहां चला गया, पाप करती योग में घुल मिल गया, और जातक को परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। शुक्र यहां पर हुक्मबंद बनाता है, हुक्म देने वाला बनाता है, लेकिन बनेगा कहां से? पाप कृति योग में चला गया। राज से सम्मान देने वाला बनाता है, व्यवसाय में चतुराई से सभी का योग बनाता है, पिता का सहयोग बनाता है, लेकिन पाप कृति योग में सब मिलकर के बह गया, मिल कुछ नहीं रहा है। अब बात करते हैं शनि की। शनि लग्नेश है, मैंने कुछ बता दिया। धन की हानि होगी तो छठे भाव में चला गया, कुटुंब की सामान्य होगी, आयु तो अच्छी होगी, पुरुषास्त्री भी होगा, खर्चे अधिक होंगे और प्राकर्मी भी होगा। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु पंचम भाव में बलवान स्त्री में है, 17 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। पंचम भाव में विद्या संतान के पक्ष में कष्ट होगा, परंतु ऐसा जातक तेज बुद्धि का होता है, यानी उसकी चारों तरफ इस तरह से निगाह होती है जैसे कि पक्षी की निगाह होती है, बहुत चतुर और चालाक होता है, और पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है। भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य की उन्नति तो करेगा क्योंकि वहां पर कन्या राशि है, लेकिन एक और समस्या सामने है। वहां पर बुध है, बुध को पीड़ित कर रहा है, मंगल को भी पीड़ित कर रहा है, और भाग्य भाव में खलबली मच गई। बुध भी पीड़ित हो गया, भाग्य से भी पीड़ित हो गया, जड़त्व योग बना गया, बुद्धि को कमजोर करेगा, मानसिक बल कमजोर करेगा, और मंगल के साथ मिलकर के अंगारक योग बन गया। जब मंगल पीड़ित हो गया तो आमदनी के भी खत्म हो गई, और सुख का भाव, अगर सुख का स्वामी पीड़ित हो गया तो सुख में भी परेशानी आ गई। तो राहु से बुध भी पीड़ित हो गया, मंगल भी पीड़ित हो, राहु की नवम दृष्टि लगन पर है, लगन भी पीड़ित हो गया। राहु बलवान है, राहु मायावी है, राहु हमारा पिता में है, राहु पूर्वजों का प्रतिनिधि करता है। तीनों त्रिकोण पीड़ित हो गए। केतु ने गुरु को चांडाल योग में फंसा दिया, यहां से दिमाग अस्थिर हो गया, और काल सर्प योग भी हो गया, आंशिक काल सर्प योग हो गया, चंद्रमा बहुत बाहर है। भाग्य की वृद्धि तो करने के साथ साथ लेकिन राहु को पीट दिया, बुद्धि भी कमजोर, दिमाग भी अस्थिर कर दिया। अब बात करते हैं केतु की।
केतु दर्शकों एकादश भाव में, वृश्चिक राशि में, आमदनी में उतार चढ़ाव तो देगा। पंचम दृष्टि से पंचम भाव को, तृतीय भाव को देख रहा है, पराक्रमी बनेगा, भाई बहन के में मधुरता में कमी लाएगा। और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान में अवरोध पैदा करेगा। नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, गुरु को पीड़ित कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया जब गुरु का नंबर आया था, तो यहां पर गुरु भी पीड़ित हो गया और केतु से दाम्पत्य सुख में परेशानी का कारण। वैसे ही द्वादश भाव का स्वामी गुरु उच्च राशि में है तो त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, उसके बाद पीड़ित भी हो गया, तो यहां पर भी स्त्री के सुख में परेशानी, विचार नहीं मिलेंगे। यह बात केतु की। दर्शकों, जातक की कुंडली में चंद्रमा 28 डिग्री के बाहर है, राहु केतु के अधीन है, पद नामक काल सर्वयोग बन रहा है, इससे विद्या संतान में परेशानी, गुप्त शत्रु, जीवन साथी विश्वास पात्र संघर्ष में जीवन रहेगा। यह काल सदोष का प्रभाव रहेगा, दोस्त भी इसके धोखा देंगे। अब देखो दर्शकों, मैंने यहां पर बताया व्यवसाय की हानि। अब चलित कुंडली में मैंने बता दिया कि व्यवसाय दसम भाव पूर्ण रूप से पापकर्ती योग में है, दसम भाव का स्वामी शुक्र पूर्ण रूप से कार्तिक योग में है। शुक्र भोग विलास का विकारक है, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला भी है, तो यहां पर वो भी प्रभावित हो गया। अब बात करते हैं, जब व्यवसाय के लिए हम देखते हैं तो उसका सूक्ष्म कुंडली, दसमास कुंडली को भी देखा जाता है। आइए एक नजर इसके ऊपर भी विचार कर ले। दर्शकों, दसमास लगन में सूर्य नीच राशि में है, दसमास लगन पीड़ित हो गया। दसमास लगन का दसम भाव में मंगल और शनि दोनों विराजमान है, मंगल नीच राशि में है, यहां पर भी परेशानी आ गई, यानी दसमास का लगन में भी परेशानी आ गई और दसमास कुंडली के दसम भाव में भी परेशानी आ गई। और दसमास कुंडली का दसम भाव का स्वामी चंद्रमा नीच राशि में हो गया। फलित तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया। अब दसमास लगन भी पीड़ित हो गया, दसमास कुंडली का दसम भाव में मंगल शनि का ये योग हो गया, ये भी परेशानी वाला हो गया, और दसमेश भी नीच राशि में हो गया, तो कहां से व्यवसाय में सफलता मिलेगी? दर्शकों, मैंने इस कुंडली का विश्लेषण किया, चलित कुंडली भी आज मैंने बनाई ताकि आपको ये सूर्य क्लियर हो जाए। दसमास कुंडली भी मैंने आपको बना करके आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। व्यवसाय में पुरानी परेशानी, विद्या संतान के पक्ष में परेशानी, दाम्पत्य सुख में परेशानी बताई, पितृदोष मैंने बताया कि लगन यहां पर हो गया और गुरुचा का चांडाल योग हो गया। लगन कुंडली में दसम भाव में शुक्र और सूर्य पापकर्ती योग में है, पापकर्ती योग की शांति करानी पड़ेगी। कालसर्प दोष है, आंशिक काल दोष है, कालसर्प दोष की शांति करानी पड़ेगी। मंगल राहु अंगारक योग शांति करानी पड़ेगी, बुध और राहु का जड़त योग की शांति करानी पड़ेगी, नारायण बलि श्राद्ध कराना पड़ेगा, हो सकता है बालक की यह सुधर जाए। पंचम भाव पर राहु का भारी प्रभाव है, ऐसे जातक को नारायण बलि के साथ साथ नाग बलि भी कर देनी चाहिए, क्योंकि नाग बलि अकेले नहीं हो सकती। जहां नारायण बलि श्राद्ध आप करने जा रहे हैं, उसी टाइम पर उसी स्थापना में ही नाग बलि श्राद्ध भी किया जा सकता है। तो नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, नाग बलि श्राद्ध करना चाहिए, मंगल राहु का अंगारक योग और मंगल बुध राहु का जलत योग और गुरु और केतु का चांडाल योग करना चाहिए, इनकी शांति करना चाहिए। और अपने कारत्व का सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, और शनि के कारत्व का भी करना चाहिए। जो ग्रह पीड़ित है, गुरु पीड़ित है, गुरु के कारत्व का करना चाहिए, तो मैं कहूंगा जातक की राह आसान हो सकती है। दर्शकों, मैंने इस छोटी सी कुंडली में आपका मार्गदर्शन किया। एक ऐसा जातक जो होनहार बालक है, अभी 20 साल की आयु है, सरकारी नौकरी ढूंढने के लिए है, गुरुजी मेरा कुछ मार्गदर्शन कीजिए। मैंने आज सभी के साथ मिलकर के उसका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पापकर्ती योग की है, जो कि उसका दाम्पत्य जीवन को भी खराब कर रहा है और सरकारी नौकरी को भी खराब कर रहा है। दर्शकों,
मैं हर वीडियो में कहता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नवदेहर, जहां पर काल से दोष पितृदोष पूजा ऑर्गेनाइज की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, 25-30 पेज हाथ से लिखे हो जाते हैं, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है। जो इच्छुक चाहता है लिखवा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भावों के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के वर्कशॉप करके अभिभावक का राह आसान करती है। जो इच्छा चाहे वो फल ले सकता है। दर्शकों, मैंने अपने अनुभव शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि आपका वीडियो में इससे कुछ मार्गदर्शन हुआ है तो मैं फिर ये चाहूंगा, मैं आपसे आग्रह करना भी चाहूंगा कि आप मेरा वीडियो को आप लाइक करें, मेरा वीडियो को दूसरे दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी मार्गदर्शन करो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपके सामने आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।